हेलो दोस्तों, एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के वैकेंसीज जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। रेलवे डिपार्टमेंट ने हाल ही में 13 तारीख को नोटिफिकेशन किया है और जो उसकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है दोस्तों। 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है और इसकी जो 14 सितंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 13 अक्टूबर रात के 12 बजे तक इसके फॉर्म फिलिंग की डेट है। आपको क्या करना है, अभी आज की तारीख है 16, तो 16 से लेके आपको क्या करना है, 20 या 25 तारीख तक आपको आपकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि फिर साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो इसलिए जल्द से जल्द फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। देन 13 अक्टूबर के बाद में जो डेट ऑफ फीस पेमेंट है उसकी क्लोजिंग डेट है वो 14 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आप उसके पेमेंट कर सकते हैं। इसके पहले आपको 13 अक्टूबर तक क्या करना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में पेमेंट आप 2 दिन लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में जो डेट ऑफ फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, अगर आपका फॉर्म किसी भी वजह से मतलब फ़ोटो में कुछ खराबी हो गई या फिर सिग्नेचर अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। वो कब तक कर सकते हैं, 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, कितने वैकेंसी रेलवे ने इस बार रिलीज़ किए वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे 5 पोस्ट के बारे में दिया गया है। तो पहली पोस्ट यहाँ पे मिलती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, यानी कि सुपरवाइज़र की पोस्ट यहाँ पे दी है, जो कि उसकी लेवल है वो है 6th लेवल पे। यहाँ पे आपको पेमेंट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। 35,400 इसकी इनिशियल पेमेंट होने वाली है। और इसके लिए जो एलिजिबल डेट है, मतलब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से लेके 33 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है उसके लिए आपको 18 से लेके 36 तक, यानी SC ST और OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसकी वजह से आपको और कुछ साल तक यानी 36 साल तक आप दे सकते हैं। देन इसकी जो वैकेंसी है, जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट को लगता है कि क्या कितनी वैकेंसी आई है, वो है 1736 वैकेंसीज़ है इसकी, ठीक है। देन स्टेशन मास्टर जो पोस्ट है वो भी 6th पे लेवल का है और उसकी भी सैलरी 35,400 है। और जो एज लिमिट है वो भी 18 से लेके 33 तक, मतलब 18 कम से कम 18 साल उसकी एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल जनरल के लिए। और इसके बाद में SC ST के लिए 5 साल ज़्यादा बढ़ा के होता है। देन इसका जो पोस्ट है वो 994 में लगभग 1000 पोस्ट है स्टेशन मास्टर की। तीसरी पोस्ट यहाँ पे दी है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। इसकी सैलरी थोड़ी सी कम है इससे, 29,200 रुपये। ये 5th पे लेवल की जॉब है, 5th पे लेवल की जॉब है। और यहाँ पे इसकी जो पोस्ट है, इसकी पोस्ट है 3,144 पोस्ट है, यानी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इसकी, ठीक है। फिर दूसरी आते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी कि टाइपिस्ट की पोस्ट यहाँ पे दी है। टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो 1507 है, ठीक है। 1507 इसकी पोस्ट है, 1507। देन सीनियर क्लर्क, यानी सीनियर क्लर्क कम
टाइपिस्ट, इसकी भी 29,200 सैलरी है और ये 5th पे लेवल की जॉब है। यहाँ पे 18 से लेकर 33 साल आपकी एज है, ठीक है। और 732 इसकी पोस्ट है, टोटल 732, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कि SC ST और OBC के लिए, SC ST और OBC के लिए, OBC में नॉन क्रीमिलियर होने चाहिए, EWS एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम देखेंगे अभी कौन सा, ये आप पढ़ सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है, काफ़ी बड़ा फॉर्म होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे फिजिकली फिट होना चाहिए A2 के लिए, A3 के लिए, ऑल एस्पेक्ट में दें। पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगी, ठीक है, यानी किसी पोस्ट के लिए मेडिकल होगी और किसी पोस्ट के लिए नहीं होगी। इसकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, इंडिया, ये सभी को पता है, इंडिया होना चाहिए, और नेपाल से भी होगा तो भी चलेगा, भूटान से भी चलता है। एज लिमिट मैंने आपको अपर लिमिट बता देता हूँ, ठीक है। इसकी जो अपर लिमिट है, मतलब आपकी जो उम्र है, एज ग्रुप, वो जनरल और EWS के लिए 2 जनवरी 1979 यानी 1989 तक, आप 1989 के पहले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। और जो 1989 के बाद के हैं वो आप भर सकते हैं, ठीक है। और जो OBC है, OBC के लिए 1986 के पहले नहीं होना चाहिए, और SC ST के लिए 1984 के पहले आपका अगर बर्थ हो गया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इसके बाद वाले भर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलती है। OBC के लिए आपको यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर होनी चाहिए, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल कास्ट बनानी पड़ेगी, OBC कास्ट, ठीक है, तभी आपको ये एप्लीकेबल होगा 3 इयर्स का। देन इसके बाद में PWD के लिए 10 इयर्स है ना, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 13 इयर्स तक होती है एज रिलैक्सेशन। PWD SC ST के लिए 15 साल, और जो ग्रुप C सर्विसेज है उनके लिए 40 साल और 43 साल, इतना एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको। फिर यहाँ पे आती है जो मेन आप सभी को इंतज़ार रहता है कि एजुकेशन कौन से, या 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन लगता है इसके लिए। तो आपको मतलब अगर आपकी डिग्री हो चुकी है, ठीक है, डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिग्री यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, दोज who waiting result of the final examination of the prescribed minimum educational qualification should not apply। क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपकी जो यानी कि आप फाइनल ईयर में हो तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो 13 अक्टूबर तक आपका पब्लिश हो जाना चाहिए। अगर आपका रिज़ल्ट जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है वो 13 अक्टूबर के पहले नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आपकी डिग्री होनी चाहिए। BSc हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या मेडिकल बैकग्राउंड है, कोई भी चलता है, डिग्री होनी चाहिए बस। देन यहाँ पे हम देखेंगे
अभी यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉर्म है, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगा मेरे को। हाँ, यहाँ पे अभी देखेंगे हम CBT 1 के बारे में। यहाँ पे 2 CBT होती है, CBT 1 और CBT 2, ठीक है। और जिसके लिए टाइपिंग है, टाइपिंग वालों के लिए, क्लर्क वाले एग्ज़ाम के लिए आपको टाइपिंग मांगता है। यहाँ पे हमें ड्यूरेशन स्टेज 1 के लिए CBT जो 1 है, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम, वो है 90 मिनट्स के लिए होगा, यानी कि 1.5 घंटा आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। उसमें हमें 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस। और जो जनरल इंटेलिजेंस है उसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो है 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में। इसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। जिसका SSC जो अभी SSC के एग्ज़ाम दे रहा है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। जिनका मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी रहती है उनको थोड़ा इजी होता है। देन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 ऑफ शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। मतलब एक आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 0.33 मार्क कट हो जाएगा। CBT 1 के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया है, सेकंड स्टेज के लिए जाने वालों के लिए। देन अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा ऊपर से इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस में मैथमेटिक्स पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपको LCM, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, HCF हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सब पूछेगा। देन जनरल इंटेलिजेंस में वही एनालॉगी हो गया, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म हो गया, जम्बलिंग हो गया, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, ये सब पूछेगा। जनरल अवेयरनेस में तो पूरा का पूरा GK ही पूछेगा, यहाँ पे सब कुछ पूछेगा। और याद में रखिएगा कि PCM जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर UR के लिए 40% होना चाहिए। फिर EWS के लिए 40% मार्क होने चाहिए। नॉन OBC के लिए 30% मार्क्स होने चाहिए। SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स लाने चाहिए CBT 1 में, तभी जाके आपको सेकंड के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि 100 यानी कि आपके पास देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जो 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है, तो 100 मार्क्स से आपको 40 मार्क्स लेके आना पड़ेगा मिनिमम।
और कट ऑफ तो बहुत ही ज़्यादा जाएगा, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपको 40 लाने ही लाने हैं, तभी आपको CBT 2 में चांस मिलेगा। और जो सेकंड स्टेज है CBT 2, वो स्टेज 1 यानी कि CBT 1 के मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क के ऊपर आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे। CBT 2 का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। CBT 2 में 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल, और उसमें से 50 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंस के 35, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। और मार्क्स भी रहेंगे यहाँ पे 120 मार्क्स रहेंगे आपके, ठीक है। 120 मार्क्स रहेंगे, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जीके को देना है, ठीक है। जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग वैसी सेम रहेगी 1/3, ठीक है। और सिलेबस सेम ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट तो आपको नॉन क्रीमिलियर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए कौन सी एग्ज़ाम होगी वो दिया है, वो बताता हूँ। गुड्स ट्रेन मैनेजमेंट मैनेजर के लिए कॉमन CBT 1 होगा, सब पोस्ट के लिए, 5 पोस्ट के लिए कॉमन CBT 1 होगा, और CBT 2 भी कॉमन ही होगा, ठीक है। देन उसके बाद में जो आएगा थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसके लिए कोई भी मतलब स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या CBT स्टेज 2 है वो क्लियर करना है बस, फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है उसके लिए, और जो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है उसके लिए, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग स्किल रिक्वायरमेंट है, टाइपिंग स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी तभी, और वो क्लियर करनी पड़ेगी तभी जाके आप ये 2 जो पोस्ट है यहाँ पे आप सक्सेस मतलब पास हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ भी नहीं देना पड़ता है, यानी कि ये 35,000 की जो पोस्ट है 35,000 वाली, और ये जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है इसके लिए नहीं, चीफ कमर्शियल सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है उसके लिए आपको कोई भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको CBT 1 क्लियर करना है और उसके बाद में CBT 2, देन उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जो स्टेशन मास्टर है पोस्ट है उसके लिए आपको क्या करना है, CBT 1 क्लियर करना है, CBT 2 करना है, और फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगी आपकी, ठीक है, तीसरा, तो वो क्लियर करना है तभी जाके आपको स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सभी के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप सभी को फॉर्म जल्द से जल्द भरना होगा, क्योंकि फॉर्म जल्दी नहीं भरा तो इसमें यानी कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो आपको मुश्किल आ सकती है बाद में, साइट वगैरह बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है। यहाँ पे स्कैनिंग एंड फ़ोटोग्राफ का साइज़ और दिया गया है। फ़ोटो का जो साइज़ है 50 KB से लेके 100 KB तक होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, SC ST सर्टिफिकेट के लिए बता रहा है। फिर और एक जो फ़ीस है, फ़ीस के बारे में बता देता हूँ आपको। फ़ीस जो है यहाँ पे SC और ST दोनों के लिए फ़ीस जो है वो 250 रुपीज़ होती है, वो भी आपको रिटर्न मिल जाती है जब आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो जाते हैं। OBC हो गया, फिर OBC
इसके बाद में EWS, उनके लिए 500 रुपीज़ होती है। और इनमें से जो 250 रुपये है वो आपको मिल जाता है एग्ज़ाम देने के बाद में। CBT 1 आप जब दोगे तब आपको 250 रुपये वापस मिल जाएंगे। ये क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं, जो सीरियस नहीं रहते वो भी अप्लाई कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट होता है उनको उतने कंप्यूटर अरेंजमेंट करना पड़ता है, और उसी की वजह से फिर ख़र्चा ज़्यादा होता है। और ये फ़ीस ज़्यादा रख दिया तो कैसा होता है कि ज़्यादा रखने की वजह से बच्चे कम अप्लाई करते हैं, जो सीरियस है वही करते हैं। ठीक है, इनवैलिड फ़ोटोज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अच्छे से अपलोड करना है। तो मुझे लगता है कि अभी ये फॉर्म हो गया है कंप्लीट। मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता दिया है। सिर्फ ये बाकी है नेम ऑफ RRB, कौन कौन सी RRB है। गुवाहाटी जम्मू कश्मीर हो गया, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, ये इतने जो जोन है नेम ऑफ RRB, इतने जोन में आपका एग्ज़ाम होगा। आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अलग से वो देखना पड़ेगा कौन कौन से जोन के लिए आपको क्या करना है। एक बार आप फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद में मैं फॉर्म फिलिंग कैसे फॉर्म फिलिंग करते उसके लिए वीडियो लाऊंगा, वो इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, इसीलिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।